आर्यन सिंह, सोनी पांडे, पंकज कुमार। भाई आप लोग अपना अपना कैमरा म्यूट कीजिए और माइक भी। मुकेश कुमार कैमरा म्यूट कीजिए, सिर्फ हम दिखेंगे आपको बस। और हाँ, आप सब लोग रोहित राज की आईडी पे पिन करेंगे, है ना? उसी आईडी से हम लाइव आए हुए हैं, रोहित राज। और धनंजय कुमार शाह, नमस्कार सर। भाई नमस्कार। आठ बज गए हैं, सब कोई धीरे धीरे आ रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मोहित सिंह, खुश रहिए बाबू। पढ़ाई लिखाई हो रही है घर पे ना आप सबकी? रोहित रोय, स्वागत है भाई आपका भी। रोहित रोय, नमस्ते सर। भाई नमस्कार। देखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर ना निकले। बाहर में भाई साहब कोरोना है, घर से निकलिएगा वो आपको पकड़ लेगा। चलिए तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि मैंने ये आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है इसका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है। और ये जो बैच है स्टार्ट हुए आज 3 दिन हो गए हैं। आज इस बैच का चौथा दिन है और अभी तक हम लोग इसमें 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हल किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च मार सकते हैं 5G मेथड बाय राहुल शर्मा। उस पर जो पीछे का जितना भी पढ़ाई हुआ है वो सब कुछ अपलोड है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। और हम जो इसमें चैप्टर शुरू किए हैं उसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो आज हम लोगों का टारगेट है 60 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को हल करने का। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है। 2-3 मिनट के लिए आएंगे कि मन लग गया। 3 घंटे के लिए आए ना तो मन लग गया। जैसे आप 2-3 घंटे के लिए आते तो हम कैसे कर सब काम करने लगते हैं। तो ऐसे ही सब बिना प्यार जैसे का घर का मसाला देते हैं। पंकज साहू, प्रणाम सर। हम छत्तीसगढ़ से हैं। भाई स्वागत है आपका। हम तो बिहार से हैं। पता होगा आप लोगों को कि बिहार सरकार एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें 11,000 वैकेंसी आने वाला है, जो बिहार एसएससी का होगा, जिसमें बिहार सचिवालय सहायक का है, फिर ये राजस्व है, फिर ये पंचायत सचिव का भी है। तो आप सब अभी से लग जाएं, क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन के चलते बहुत सारी बहाली आएगी। और हालांकि जो एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम तो इस साल होगा नहीं, एग्ज़ाम आप सबका 2021 में होगा।
और हाँ, फिलहाल जितने भी लोग बिहार अमीन का फॉर्म भरे थे उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होगा और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है कि एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपया अधिक है तो A तथा D की कुल राशि क्या है? और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है 5676, ऑप्शन बी है 6192, ऑप्शन सी है 6708 और ऑप्शन डी है 7224 और ऑप्शन ई में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप सबके पास 20 सेकंड का समय है, जल्दी से हल कीजिए। प्रेम पांडे 6708, धन्यवाद भाई। चलिए हम इसे देखते हैं। दिया है कि एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में बांटना है। तो ए है, बी है, सी है और डी है और इनके बीच जो अनुपात है वो दिया है 3:4:9:10 है। अब दिया है कि यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। देखिए, सी का जो हिस्सा है बी के हिस्सा से 2580 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी को मिल रहा है 9 रुपया और बी को मिल रहा है 4 रुपया। तो ये सी 9 है और बी 4 है। तो यहाँ पर सी जो है बी से 5 रुपया अधिक है, क्योंकि सी का हिस्सा 9 है और बी का 4 है, यानी ये जो है 5 अधिक है। यानी अनुपात में 5 रुपया अधिक और संख्या में अधिक हो गया 2580 रुपया। भाग देंगे, एक बराबर हो जाएगा 50 5 एकम 5, ये 3 0 5 6 के 30, यानी एक बराबर आ गया 516 रुपया। हमें निकालना है ए तथा डी की कुल धनराशि है क्या। तो ए का धनराशि भाई साहब 3 है और डी का 10 है। तो ए और डी का संयुक्त धनराशि निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 और 3 13। तो एक बराबर है 516 के। तो 13 निकालने के लिए गुना किया जाएगा। 13 6 78 के 8 हासिल 7, 13 एकम 13 या 7 20 के 0 हासिल 2, 13 5 65 2 67, यानी आंसर होगा 6708। ऑप्शन सी होगा भाई साहब। समझ गए आप सब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 62 कि 1655 रुपया और है 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच ऐसे बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले
प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। इसमें अमित का भाग क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 456 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन बी है 472 रुपया 70 पैसा। ऑप्शन सी है 486 रुपया 90 पैसा और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। चलिए आप सब इसे जल्दी हल कीजिए। क्वेश्चन है कि 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच ऐसे बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रत्येक 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रत्येक 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, तो इसमें अमित का भाग होगा। और ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी हल कीजिए। मंगल कुमार 456 रुपया 80 पैसा, सोनी पांडे ए, प्रदीप कुमार ए, मयंक सिंह 456 रुपया 80 पैसा, प्रेम पांडे 456 रुपया 80 पैसा, विशाल गुप्ता ए, मोहित सिंह ए। बहुत सुंदर भाई साहब। चलिए देखते हैं, हम इसे दिया है कि आपके पास में जो धनराशि है वो है 1655 रुपया 90 पैसा और इसको 3 आदमी के बीच बांटना है। एक अमित है, एक विपिन है और एक चंद्रा है। हम यहाँ पर ऑप्शन को मिटा देते हैं भाई साहब। फिर दिया है अमित को मिलने वाले 2 रुपए, अमित यानी ए को मिलने वाले 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपया मिले, यानी बी का हिस्सा जो है सो 3 है, अर्थात ए अनुपात बी का मान आ गया 2:3। आगे दिया है विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर, यानी बी को जब 4 रुपया मिलेगा तो चंद्रा को 3 रुपया मिलता है, अर्थात सी जो है उसे 3 मिलता है, यानी बी अनुपात सी का भी मान निकल गया। तो एक बात बताइए, ए अनुपात बी निकल गया, बी अनुपात सी निकल गया, तो क्या हम ए अनुपात बी अनुपात सी तो निकाल सकते हैं ना भाई? तो ये हो जाएगा 2 ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो ए निकालने के लिए सीधा गुना, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, बी हो जाएगा 4 तिया 12 और सी हो जाएगा 3 तिया 9। अब कुल धनराशि है 1655 रुपया 90 पैसा, तो कुल हो जाएगा 12 8 20 20 9 29, यानी कि अनुपात में 29 बराबर 1655 रुपया 90 पैसा। तो एक बराबर निकल कर आएगा 1655.9/29। देखिए हमें हिस्सा निकालना है अमित का, तो अमित का जो मान आया है सो 8 आया है, तो हम इसमें 8 से गुना कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्या सभी लोगों के पास बुक अवेलेबल है? अगर बुक अवेलेबल होगा तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका हल किया जाएगा। कमेंट कीजिए आप लोग। हरेंद्र कुमार साहब, सर क्वेश्चन सही से नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भाई। रोहित रॉय अभी नहीं, मोहित सिंह नहीं सर मेरे पास नहीं है, सोनी पांडे नहीं है, मयंक सिंह यस सर, विशाल गुप्ता नहीं है जी सर, प्रेम पांडे नहीं सर, प्रदीप कुमार
नहीं सर। विजेता कुमारी है लेकिन अभी पास में नहीं है, तो रखे कहाँ हो भाई जब पास में नहीं है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन नंबर है 63 दिया है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला हो तो संपत्ति का कुल मूल था। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए में दिया है 15,250 रुपया, ऑप्शन बी है 16,250 रुपया, ऑप्शन सी है 17,500 और ऑप्शन डी आपके पास है 18,500। चलिए हल कीजिए भाई लोग। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति ऐसे विभक्त किया कि उसकी पुत्री और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य था। ऑप्शन ए है 15,250 रुपया, ऑप्शन बी है 16,250, ऑप्शन सी है 17,500 और ऑप्शन डी दिए हुए हैं 18,500। चलिए हल कीजिए। मंगल कुमार 16,250, रौनक प्रजापति 16,250, हरेंद्र कुमार शाह 16,250। मोहित सिंह बी, रोहित रॉय 16,250। चलिए हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। दिया है कि एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को ऐसे बांटा, मतलब एक व्यक्ति के पास जो भी धनराशि था उसने उसे बांटा किसमें, तो उसकी पुत्री और पत्नी है, तब पुत्री अनुपात पत्नी और फिर दिया है पत्नी और पुत्र, यानी कि पत्नी अनुपात पुत्र जो हैं इनमें से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। मतलब इनका भी रेशियो 3:1 है और इनका भी रेशियो 3:1 है। तो भाई साहब हम पुत्री को ए मान लिए, पत्नी को बी मान लिए, तो ये भी बी होगा और जो पुत्र है उसको सी मान लिए। तो ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, तो क्या हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं? तो ए निकालने के लिए सीधा गुना, तो 3 3 9, बी हो जाएगा 3 एकम 3 और सी हो जाएगा 1 एकम 1, यानी कि बेटी का हिस्सा 9 रुपया आ गया, जो वाइफ है उसका हिस्सा आ गया 3 रुपया और जो बेटा है उसका हिस्सा 1 रुपया आ गया। अब दिया है
कि यदि पुत्र को यानी बेटा को बेटी से 10,000 रुपया कम मिला है तो देखिए बेटा का जो हिस्सा है सो 1 है और बेटी का जो हिस्सा है सो 9 है। तो 9 जो है 1 से कितना अधिक है भाई साहब, 8 अधिक है। यानी कि अनुपात में 8 को कम हो गया और संख्या में 10,000 हो गया कम। तो ये जाएगा 8 एकम 8 2 0 8 दूनी 16 4 0 8 5 40 0 यानी 1 बराबर आ गया 1250। तो निकालना है संपत्ति का कुल मूल था। तो कुल मूल मतलब क्या, जो उसकी बेटी है, जो बेटा है और जो वाइफ है उन सब का हिस्सा जोड़कर। तो बेटी को 9 रुपया और जो वाइफ है उसको रुपया 3 और बेटवा को 1 रुपया। तो मिला जुला कर हो जाएगा 9 व 3 12 या 1 13। तो 1 बराबर हाथा ना, तो 13 बराबर हो जाएगा 0 13 5 65 13 दूना 26 और 6 32 के 2 13 या 3 16 यानी आंसर होगा 16,250। ऑप्शन बी होगा भाई साहब। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। और हाँ, एक आवश्यक सूचना है कि जो हम लोग डेली लाइव आएंगे 8 बजे, तो डेली का जो लिंक होगा आपके, जो प्रत्येक दिन वीडियो का लिंक होगा, लिंक यही रहेगा, है ना। तो आज से अब हम आपके पास लिंक नहीं भेजेंगे, जो लिंक है उसी पे 8 बजे आप ज्वाइन हो सकते हैं हमसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64 दिया है। 64 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 750 रुपया को ए बी और सी में ऐसे बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर है 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर है 7:13। तो इनमें से ए का भाग है। ऑप्शन है ए में 140 रुपया, बी में दिया हुआ है 250 रुपया, सी में है 260 रुपया और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 350 रुपया। जल्दी हल कीजिए भाई साहब। प्रेम पांडे 350, मंगल कुमार ऑप्शन डी 350, हरेंद्र कुमार शाह 350, मोहित सिंह 350, प्रियांशु राज डी ऑप्शन, सोनी पांडे डी ऑप्शन। चलिए तो हम इसे देखते हैं। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सुंदर क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन का ब्यूटीफुल जवाब मिलेगा। दिया है कि 750 रुपया है आपके पास और इसको ए बी और सी में ही बांटना है। यानी कि जो आपके पास कुल राशि है वो है 750 रुपया और इसको 3 आदमी में बांटना है। एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। अब इनका दिया हुआ है हिस्सा कि जो ए अनुपात बी है वो दिया है 5:2 और जो बी अनुपात सी है वो दिया हुआ है 7:13। तो ए भाई साहब ए बी निकल गया, बी सी निकलिए गया, तो क्या ए बी सी नहीं निकाल सकते हैं? तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। ए हो जाएगा 7 5 35, बी हो जाएगा 7 दूनी 14, सी हो जाएगा 13 दूना के 26। ए भाई साहब कुल धनराशि है 750। तो कुल धनराशि का मतलब हुआ क्या कि ए जोड़ बी जोड़ सी। तो ए है 35, बी है 14 और सी है 26। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद हो जाएगा अनुपात में कुल हो जाएगा 75 बराबर संख्या में 750 भाग देंगे 1 बराबर 10 आएगा। हमको जो हिस्सा निकालना है वो ए का निकालना है। तो भाई साहब ए का हिस्सा है कितना? 35। तो 1 बराबर 10 के, तब 35 बराबर हो जाएगा भाई साहब किसके? 350। ऑप्शन डी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों को। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग आलसी मत बनिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट हो
डायरेक्ट आप हमसे जुड़ ही रहे हैं, हर समस्या का समाधान होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 530 रुपया को ए, बी और सी में, ए, बी और सी में ऐसे बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले, और दिया है तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात है, तो इनके भागों का अनुपात है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है 15:8:30। ऑप्शन बी दिया हुआ है 16:9:18। ऑप्शन सी है 18:25:10। और ऑप्शन डी आपके सामने है 25:18:10। चलिए भाई साहब हल कीजिए आप लोग। क्या आएगा आंसर? अनुकूल रंजन, क्वेश्चन कट जा रहा है सर। भाई मोबाइल को रोटेट कीजिए, स्पष्ट दिखेगा आपको। प्रेम, रोटेट होने पर सर ऊपर से नहीं दिख रहा है। अच्छा, रोटेट होने पर ऊपर से नहीं दिख रहा है। हाँ जी, ऐसा हो रहा है क्या समस्या? और थोड़ा नीचे दिखिए सर। दिख रहा है आप? नहीं दिख रहा हो, लाइटर है। ठीक है सर, दिख रहा है। वेरी गुड भाई। मोहित सिंह ऑप्शन डी। प्रेम पांडे 25:19:11। भाई साहब 11 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। प्रियांशु राज 25:19:11। भाई साहब 11 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, गलत आंसर है भाई। प्रेम पांडे ऑप्शन डी। अमित कुमार सिन्हा, स्वागत है भाई आपका भी ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं, दिया है कि 530 रुपया को ए, बी और सी में ऐसे बांटिए। मतलब जो आपके पास 530 रुपया है उसको 3 आदमी में बांटना है। एगो ए है और एक बी है और एक आपका सी है। दिया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले, मतलब जो ए का हिस्सा होगा वो बी के हिस्से से 70 रुपया अधिक होगा। मतलब बी को जो भी धन मिलेगा उससे 70 ज़्यादा ए लेगा। और फिर दिया है बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, यानी बी जो होगा सी से 80 रुपया अधिक लेगा। भाई साहब समझेंगे इसे? ए जो है बी से अधिक है और बी जो है सी से अधिक है, यानी जो सबसे कम धनराशि है वो सी को मिल रहा है। तो हम यहाँ मान लिए कि सी को मिलेगा x रुपया। अब बी जो है सी से 80 अधिक है, तो अगर सी x है तो बी आपका क्या हो जाएगा? x जोड़ 80। और ए जो है बी से 70 ज़्यादा है, तो अगर ये x जोड़ 80 है और इससे 70 ज़्यादा ए है, मतलब ये हो जाएगा x जोड़ 80 में 70 जोड़ दिए तो 150। अब देखिए सब मिलाकर 530 रुपया है, तो सब माने का ए को मिलाओ, बी को मिलाओ और सी को मिलाओ, तो x जोड़ 150 आ जोड़ x जोड़ 80 आ जोड़ x बराबर 530। x हो गया 3x आ जोड़ 150 आ जोड़ 80 230 बराबर भाई 530। ए भाई एगो बात बताओ, 230 इधर जोड़ में है, इधर जाएगा तो भाई साहब क्या होगा? घटाव में हो जाएगा। तो अगर 530 में से 230 घटाएंगे तो होगा कितना? 300। यानी कि 3x बराबर है 300 के, तो भाग दिए x बराबर क्या होगा? 100। यानी सी अगर x माने हैं तो 100 होगा। बी x जोड़ 80 माने हैं, x का मान 100 है तो 100 जोड़ 80 यानी 180।
और a को माने हैं x जोड़ 150 और x का मान 100 है, तो 100 जोड़ 150 यानी 250। अब बोल रहा है कि इनके भागों का अनुपात बताइए, तो a है 250 रुपया, b है 180, 80 है 100, 0 0 0 यानी आंसर हो गया 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ऑप्शन डी होगा भाई। समझ गए आप लोग? चलिए हम इसे मिटा देते हैं भाई। देखिए धीरे धीरे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। आप सब लोग ईमानदारी से घर पे बनाइए जो आपको होमवर्क दिया जाए। कब तक बेईमान बने बैठे रहिएगा आप लोग जी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, फिर दिया है पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं, तो पुत्री का भाग होगा। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 30,000 रुपया, ऑप्शन बी है 60,000 रुपया, ऑप्शन सी है 90,000 रुपया और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1,20,000 रुपया और ऑप्शन ई दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया। हम एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी बेटी, अपनी वाइफ और बेटे में ऐसे बांटा कि बेटी का 1/2 भाग, वाइफ का 1/4 भाग और बेटे का 1/5 भाग यदि बराबर है तो बेटी का भाग निकालना है। चलिए हल कीजिए भाई लोग। कैमरा आप लोग बंद कर लीजिए। हरेंद्र कुमार शाह कैमरा म्यूट कीजिए। 3,30,000 है सर, 20,000 है। 3,30,000 है भाई साहब। ठीक है सर। अमित कुमार सिन्हा बी, अनुकूल रंजन 60,000, मंगल कुमार बी, प्रेम पांडे सर गर्मी बहुत है। हाँ भाई गर्मी तो है, बहुत गर्मी है भाई, देख रहे हो ना। रौनक प्रजापति 1.5 लाख, संदीप कुमार जी सर। हाँ भाई प्रेम पांडे हाँ। देखिए एक गो है विकल्प, आप लोग जल्दी से सरकारी नौकरी ले लीजिए, हमको भी छुटकारा मिल जाएगा इस गर्मी से। तो आप लोग फिक्स कीजिए कि इस साल आप लोग जॉब लेंगे। हमसे वादा कीजिए, बहुत वादा किए लेकिन सब वादा टूट गया, लेकिन इस बार पक्का वाला वादा कीजिए, प्रॉमिस सर कि हम इस बार जॉब लेंगे, क्योंकि इस साल आपको पता लग गया होगा भाई साहब, पता लग क्या हुआ।
ऊपर नेट खोलो ना कि अगर बंद हो तो बीच में ऊपर नेट बचा के रखे एक मिनट मुझे कैमरा में क्या कर रहा है कैमरा में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है ना। 1 मिनट आप वाट। सर आजकल नींद बहुत आ रही है। हाँ भाई नींद तो आएगी। सपनों की जो रानी है वही सता रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए भाई साहब, तो अब हम इससे हल करते हैं। दिया है कि एगो आदमी के पास 3,30,000 रुपया है और वो अपने जो है बेटी में बांटा, पुत्री यानी बेटी में, फिर अपने वाइफ को दिया और अपने बेटा को दिया। अब दिया है कि बेटी का 1/2 भाग और जो वाइफ है उसकी 1/4 भाग और जो बेटा है उसका 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो हम यहाँ पर बराबर का सिंबल लगा दिए। एक बात समझिएगा कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या भिन्न में हो और बराबर में हो तो अनुपात में बदलने के लिए हम इनके गुणाओं को आपस में उलट देते हैं। अर्थात ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। अनुपात ये 1/4 है, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 4/1 यानी 4। और ये 1/5 है, उलट देंगे तो 5/1 यानी कि 5। अब देखिए कुल जो रसिया है वो दिया है 3,30,000, तो कुल हो जाएगा 2 × 4 = 6 व 6 व 5 = 11 यानी अनुपात में 11 बराबर 3,30,000। 11 3 यानी 1 बराबर निकल कर आएगा भाई साहब 30,000। हमको निकालना है बेटी का हिस्सा, तो बेटी का हिस्सा तो 2 गुना है जी। तो 30,000 × 2 = आंसर भाई साहब क्या होगा 60,000 यानी ऑप्शन बी होगा। समझ गए? विकास कुमार राम राम सर जी, भाई राम राम। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोरोना आप लोगों को तो एक बात सिखा ही दिया होगा कि जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं या जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं उनका हालत बुरा है, लेकिन जितने भी लोग सर्विस में हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो आपके पास अभी मौका है, आपके पास अभी समय है और आप सर्विस ले सकते हैं। आप में वो गुण है, बस आप में एक ही अवगुण है और वो अवगुण है कौन सा कि आप बहुत आलसी हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं और सोचते ज़्यादा हैं और मुनाफा के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप लोग रहते हैं। इसलिए मुनाफा को भूलिए, सबसे पहले आप लोग अपना वर्क कीजिए, वर्क पे ध्यान दीजिए। अगर एक बार सिलेबस अच्छा से कंप्लीट हो गया ना तो कोई भी माँ का लाल आपका जॉब नहीं छीन सकता है। तो सिलेबस पर ध्यान दीजिए और अच्छा से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67। दिया हुआ है कि किसी धन को A, B तथा C में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि C का भाग A के भाग से 1,600 रुपया अधिक हो तो B का भाग है, तो B का भाग है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1,000, ऑप्शन बी है 1,500, ऑप्शन सी दिया है 2,000 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। हल कीजिए भाई लोग। हरेंद्र कुमार साहब 2,000, अक्षय आनंद 2,000, मोहित सिंह 2,000, विशाल गुप्ता। बहुत अच्छा भाई,
सर ऐसे ही डायरेक्टली बन जा रहा है मुंह से। हाँ भाई, डायरेक्टली बन जाएगा भाई। देखिए जैसे दिया हुआ है कि एक धनराशि को ए बी और सी में 3:5:7 यानी एक ए है, बी है, सी है, 3:5:7 में बांटना है। अब दिया है यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 ज्यादा है, यानी सी का 7 है, ए का 3 है, तो यहाँ सी से अधिक है भाई कितना, 4 रुपया। तो अनुपात में 4 संख्या में 1600 भाग दिए 1 बराबर 400 निकल कर आएगा। तो बी का भाग निकालना है। बी का भाग भाई साहब क्या है, 5 है। 400 गुने 5 बराबर आंसर क्या होगा, 2000, यानी ऑप्शन सी होगा भाई इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सबके पास बुक उपलब्ध हो जाता तो अच्छा होता। बहुत ज़्यादा समय लग रहा है क्वेश्चन को लिखने में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया है तो उसकी मासिक बचत बतावें। यानी है ऑप्शन ए में दिया हुआ है 580, ऑप्शन बी है 700, ऑप्शन सी है 1500 और ऑप्शन डी है 1560। हल कीजिए भाई लोग। सर क्वेश्चन एक बार और पढ़ दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसका मासिक आय 14,500 रुपया है तो उसकी मासिक बचत बतावें। बचत निकालना है और खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है और ये मासिक आय है। विजेता कुमारी 1500, हरेंद्र कुमार शाह 1500। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए देखते हैं। दिया है कि एक व्यक्ति यानी एगो आदमी है जिसका खर्चा, यानी हम लोग हिसाब, देखिए हम लोग हिसाब किताब सबका रखते हैं, भले वो पापा हो, भाई हो या अपने आप हो। तो एक आदमी ने एक आदमी का खर्च और बचत का जो रेशियो निकाला सो निकल कर आया है 26:3। अब दिया है कि यदि उसका आय 14,500 रुपया है तो एक बात बताइएगा, खर्चा किए थे 26 रुपया, बचाए थे 3 रुपया, तो आपका इनकम भाई साहब था कितना, तो इनकम था 26 और 3 29 रुपया। क्योंकि आय इक्वल टू होता है खर्च में बचत को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा, यानी 26 और 3 29 रुपया बराबर 14,500 भाग देंगे 29 25 यानी कि 500 आ गया। तो निकालना है उसका मासिक बचत, बचत 3 है तो 500 गुने 3 बराबर आंसर भाई साहब क्या होगा, 1500, यानी ऑप्शन सी होगा। समझ गए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब अपना एक फेसबुक पेज भी है मैथमेटिक्स हब के नाम से, तो आप लोग उसे लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन है कि 3068 306 और 3068 रुपए को ए बी और सी में वितरित किया गया है।
गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भाग का अनुपात 1:3:2 है। तो सी का धन क्या है? सी का धन क्या है? भाई साहब हल कीजिए आप लोग झट से, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कौन बनेगा बाजीराव सिंघम? सर स्क्रीन पर पता नहीं क्या आ गया, अभी भी है। ओके चलिए हल कीजिए। आंसर आया किसी का? कौन बनेगा आज का बाजीराव सिंघम? जो इस क्वेश्चन को हल करेगा वही होगा बाजीराव सिंघम। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन दिया है कि 3068 रुपया को ए, बी और सी में वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम होने पर इनके भाग का अनुपात 1:3:2 है। तो सी का धन क्या है? विजेता कुमारी 1006, अक्षय आनंद 1509, प्रकाश साहू 503 × 2 यानी 1006। और कोई भाई? हरेंद्र कुमार शाह 490। भाई साहब 490 तो शायद नहीं ही होगा। रोहित रॉय 1025। सतीश यादव स्वागत है भाई आपका। रौनक प्रजापति 490। आइए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन कि 3068 यानी 3068 रुपया को ए में, बी में और सी में ऐसे वितरित किया गया है कि यदि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम किया जाए, मतलब 50 रुपया घटा लिया जाए, और सब के भाग में से यानी ए में से भी निकालो रुपया 50, बी में से भी रुपया 50 और सी में से भी रुपया 50, तो जो इनके हिस्से हैं वो हो जाता है 1:3:2। जब हम इनके हिस्से को निकाल लेते हैं तो अनुपात होता है 1:3:2। तो भाई साहब एक ठो बात बताइए, कुल धनराशि 3068 है, लेकिन हम इसमें से 50, 50, 100 और इसमें से 50, 150 रुपया निकाल लिए। तो यदि हम 3068 रुपया में से 150 रुपया निकाल लिए तो बचा कितना? ये 8 हो गया, ये 6 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी कि 2918 रुपया हमारे पास अवेलेबल है। तो 2918 तो अपने आप में कुल है, तो ये हो जाएगा 1 का 3 4 आ 2 6, यानी अनुपात में 6 बराबर 2918 रुपया। भाग देंगे ये जाएगा 6 चौके 24, यहाँ बचा 5 51, 6 8 48, 6 चौके 24, 5 51, 6 8 48, 3 भाग नहीं लग रहा है भाई। अच्छा हम 1 तो ये लिख सकते हैं ना कि ये 2918/6 है। हिस्सा हमको निकालना है सी का, तो सी का हिस्सा 2 है, तो हम इसमें 2 से गुना करते हैं। 2 से जाएगा 3 बार में और ये 3 से जाएगा 3 9 27, यहाँ बचा 2, तो 21 यानी 3 7 21, यहाँ 8 है, 3 दूना 6 पॉइंट, यानी ये आएगा 972.6 आएगा भाई।
तो हमें निकालना है सी का हिस्सा। तो सी का तो हिस्सा ये आया, लेकिन ये आया कब? जब हम इसमें से 50 रुपया निकाल दिए हैं। लेकिन जो हम निकाले हैं वो भी तो इसी का हिस्सा है ना। तो जो आया है मान उसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो 972.6 में हम जोड़ेंगे 50 को, तो ये हो जाएगा 6 2 7 5 12 9 1 10, यानी 1022 रुपया 60 पैसा इसका आंसर होगा भाई। समझ गए? क्या है भाई कमेंट? प्रेम पांडे सर फिर से एक बार देखिए, समझिएगा। दिया है कि 3068 रुपया है आपके पास, और 3068 रुपया को ABC में बांटे हैं कि यदि हम सब के हिस्से में से, यहाँ पर दिया है प्रत्येक दिया है, मतलब एक एक आदमी के हिस्से में से 50 रुपया घटा देंगे तो इनका जो हिस्सा है वो हो जाएगा 1:3:2। तो देखिए ए में से निकाले हैं 50, बी में से निकाले हैं 50 और सी में से निकाले हैं 50। तो निकाले कितना? 50 से 50 100 व 50 150। तो कुल धन राशि 3068 था, लेकिन जब 150 निकाल दिए तो बचा कितना? 2918। तो 2918 अपने आप में कुल है। तो कुल 1 का 3 4 2 6 बराबर 2918। तो 1 बराबर हो जाएगा 2918/6। सी का हिस्सा निकालना है। सी का मान 2 है, 2 से इंटू किए तो आ गया 972.6 आ गया। लेकिन सी के हिस्सा में से देखिए मैंने यहाँ पर 50 रुपया निकाला था, लेकिन वास्तव में तो ये सी का हिस्सा है। तो लास्ट में इसको लेकर के जोड़ देंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 70। 94 को 2 भागों में ए तथा बी में ऐसे विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात